नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। देश और दुनिया में कोरोना का कहर जारी है। करोड़ों की संख्या में लोग इससे संक्रमित हुए, फिर ठीक भी हुए। अगर हम भारत की बात करें तो इसका रिकवरी रेट हालांकि बहुत सही रहा है और अगर पिछले कुछ दिनों से हम आंकड़े देखें तो ये लगातार कम भी होते जा रहे हैं। इन सब के बीच कोरोना वैक्सीन का जो ट्रायल है वो भी शुरू हो चुका है और 16 जनवरी से तो शहर शहर तक कोरोना वैक्सीन को पहुंचाया जाना है और इसको लेकर कवायद भी शुरू हो गई है। तो कुछ ही घंटे रह गए हैं जब टीकाकरण शुरू हो जाएगा और अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों में वैक्सीन पहुंचाई जा रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल में इस पर भी राजनीति होती हुई नजर आई। दरअसल जब पश्चिम बंगाल में कोरोना वैक्सीन भेजी गई, जब टीके भेजे गए, तो यहां पर यह खबर निकलकर सामने आई कि टीएमसी के जो नेता हैं सिद्दीकुल्ला चौधरी, जिनका नाम बताया जा रहा है, कैबिनेट में राज्य मंत्री हैं ये, इन्होंने उस नेशनल हाईवे को ही अपने कार्यकर्ताओं के साथ बंद कर दिया जहां से कोरोना वैक्सीन लेकर जा रही गाड़ी को गुजरना था। हालांकि इसके बाद फिर जो ये नेता है सिद्दीकुल्ला चौधरी, इन्होंने सफाई भी दी। इन्होंने कहा मुझे नहीं पता था कि उसमें कोरोना वैक्सीन जा रही है, उसमें टीका जा रहा है। हालांकि इसको लेकर अब सियासत तेज हो गई है। हालांकि जो जनता है वो भी ये सवाल पूछ रही है कि सियासत अलग चीज है। हम मान रहे हैं कि भाई वेस्ट बंगाल में अब चुनाव होने हैं और बीजेपी जिस तरीके से वहां पर अपनी पैंठ बना रही है, बड़े बड़े नेताओं को भेजा जा रहा है, उससे टीएमसी बौखलाई हुई है। लेकिन इन सब के बीच आप कोरोना वैक्सीन के वाहन को थोड़े ना रोक देंगे। तो जाहिर तौर पर टीएमसी की एक तरफ आलोचना हो रही है और दूसरी तरफ जो मंत्री साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता था कि उसमें कोरोना वैक्सीन है। आपको बता दें, ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा रोका गया था, बता दें आपको, ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग रोका गया था ये कोलकाता और दिल्ली को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे है। और इसके बाद चूंकि बहुत सारे कार्यकर्ता सड़कों पर आ गए, बहुत सारे लोग सड़कों पर आ गए, जिस वजह से पूरे रूट को डाइवर्ट करना पड़ा और जो वहां से गुजरने वाले वाहन थे उनको पास के ही एक गांव से होकर गुजरना पड़ा, जिससे उनका रास्ता 5 से 10 किलोमीटर का और ज्यादा लंबा हो गया। जाहिर तौर पर इस पर अब प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। जो बीजेपी नेता हैं कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने इस पूरे इंसिडेंट्स की निंदा की और साथ ही साथ ट्वीट करके उन्होंने अपनी बात रखी। क्या लिखा उन्होंने ट्वीट के जरिए, मैं आपको बताती हूं। कैलाश विजयवर्गीय ने लिखा, मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी ने अपने राजनीतिक पाखंड के कारण आज कोरोना वायरस वैक्सीन को अवरुद्ध कर दिया। इस वजह से वैक्सीन ले जाने वाले वाहन को मोड़ना पड़ा है। यदि किसी दुर्घटना या किसी अन्य कारण से वैक्सीन नष्ट हो गया तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? जाहिर तौर पर बहुत वाजिब सवाल पूछा गया। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि राजनीति अलग चीज है, लेकिन देश में जो महामारी फैली है उसके लिए जो वैक्सीन इतने लंबे इंतजार के बाद आई है वो आपके राज्य तक पहुंचाई जा रही है, शहर शहर तक पहुंचाई जा रही है, उस पर इस तरीके की राजनीति जाहिर तौर पर शोभा नहीं देती है। इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं? और टीएमसी के मंत्री ने जिस तरीके के आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं कि उन्होंने इस तरीके से पूरे रास्ते को रोका, कोरोना वैक्सीन का जो वाहन था जो उसको लेकर जा रहा था उसको डाइवर्ट करना पड़ा, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी राय क्या है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।